कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट पर अपना प्रत्याशी देकर के किसी राजनीतिक ईमानदारी का और गठबंधन, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का भी नेतृत्व एक तरह से उन्हीं के हाथ में है, उसका परिचय नहीं दिया है, बेईमानी की है, ये मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, दी आजादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दल काफी जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर कुछ ऐसे विधानसभा सीट भी है जहां पर महागठबंधन के घटक दल आपस में भी आमने सामने लड़ रहे हैं। ऐसी ही सीट बछवाड़ा है जहां पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस की ओर से गरीब दास चुनाव मैदान में है, तो वहीं सीपीआई की ओर से वरिष्ठ नेता अवधेश कुमार राय चुनावी मैदान में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यह सीट महागठबंधन के अंदर सीपीआई को मिला था, लेकिन तब भी कांग्रेस के बागी के रूप में गरीबदास ने वहां से चुनाव लड़ा था। परिणाम ये हुआ कि मात्र 400 के मामूली अंतर से अवधेश कुमार राय चुनाव हार गए और वहां से बीजेपी की जीत हुई। इस बार भी सीपीआई का कहना है कि वह सीट महागठबंधन के अंदर उनके लिए छोड़ी गई है, लेकिन कांग्रेस ने भी वहां पे अपना उम्मीदवार दिया है। इसको लेकर के आज सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र शर्मा ने कांग्रेस पे निशाना साधा। पटना के जनशक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गिरीश चंद्र शर्मा ने कांग्रेस पर राजनीतिक बेईमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में यह सीट सीपीआई के लिए छोड़ी गई है, लेकिन कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार उतार करके राजनीतिक बेईमानी का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस के बागी के रूप में वही उम्मीदवार जो इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधि का हवाला देकर के उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया था, लेकिन इस बार फिर से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुनते हैं। कांग्रेस और दीगर सेक्युलर पार्टी जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चैंपियन है, उनकी लड़ाई सबसे ज्यादा है सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी फासीवादी एनडीए गठबंधन से। अतीत के अनुभव ये बताते हैं, बहुत अतीत के भी नहीं, वर्तमान से थोड़े पीछे के अनुभव ये बताते हैं कि कांग्रेस ने इस मिशन में कुछ कटौती की। उनको अमेठी में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं वहां अपनी ताकत खपानी चाहिए थी, वो वायनाड लड़ने चले गए लेफ्ट फ्रंट के गढ़ में। हम वहां भी बर्दाश्त किए, उनको बर्दाश्त किए। बेगूसराय के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि बेगूसराय कांग्रेस से कहीं बड़ा ढांचा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है। एक सीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और अगर वो इंडिया गठबंधन ने, हमारे महागठबंधन ने हमारे पक्ष में न छोड़ी होती तो भी कोई बात होती। वो हमारे पक्ष में छोड़ी सीट है। पिछले बार निर्दलीय लड़ाया और इस बार उसी प्रत्याशी को, जो कि उस वक्त निकालने का नाटक भी हुआ, फिर भर्ती का हुआ और उसको चुनाव मैदान में उतार दिया। फिर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि आप अपना प्रचार करिए अपनी नीतियों का, हम अपनी नीतियों का प्रचार करें और एक दूसरे के साथ हम दगाबाजी न करें। लेकिन 3 दिन 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस और उनके प्रत्याशी ने बछवाड़ा में क्या किया। एक न्यूज चैनल, राष्ट्रीय न्यूज चैनल के माध्यम से ये प्रसारित करा दिया कि अवधेश राय जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो हसिया वाली के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो उन्होंने तो फ्रेंडली की सीमाएं भी तोड़ दी। हमने कहीं भी फ्रेंडली की सीमाएं नहीं तोड़ी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये धक्का हमें दिया था, तो हमने भी एक उम्मीद की थी कि हम 3 प्रत्याशी उतारेंगे तो शायद इस दबाव में वो वार्ता करेंगे। लेकिन शायद उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वार्ता करनी चाहिए। हमारे महासचिव डी राजा जी ने राहुल जी को टेलीफोन किया कि देखिए, बछवाड़ा जैसी जगह पर जो हम 400 कुछ वोटों से हारे हैं, आपको अपना प्रत्याशी नहीं देना चाहिए। काफी पहले की बात है, जब तक नामांकन वापसी का समय था। आप निर्दिष्ट कीजिए कांग्रेस को, बिहार कांग्रेस को, कि वो अपना नामांकन वापस लें। जवाब मिला आदरणीय
राहुल गांधी जी से कि मुझे तो अपनी पार्टी भी देखनी है। तो मेरे महासचिव कॉमरेड डी राजा ने कहा कि भाई आप तो इंडिया गठबंधन के भी लीडर हैं, अपनी पार्टी के भी लीडर हैं। अगर अन्यायपूर्ण बात हम कह रहे हो, बछवाड़ा की जगह किसी सामान्य सीट की बात हम कह रहे हो, तो आप अपनी पार्टी को देखने की बात कीजिए। लेकिन जहां सीपीआई का जनाधार है, सीपीआई एक मजबूत स्तंभ है, वहां आप अपनी पार्टी को देखने की बात कह रहे हैं, तो ये राजनीतिक ईमानदारी की बात नहीं है। तो मैं आज भी उस बात को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट पर अपना प्रत्याशी देकर के किसी राजनीतिक ईमानदारी का और गठबंधन, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का भी नेतृत्व एक तरह से उन्हीं के हाथ में है, उसका परिचय नहीं दिया है, बेईमानी की है, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन आपका सवाल सफिक्स में कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने जन्म से सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रही है। हमारे आका शहीद भगत सिंह ने उस जमाने में 1930 से पहले सांप्रदायिकता के खतरे को पहचाना था और कहा था कि सांप्रदायिकता ने तो इस देश का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। तब से आज तक निरंतर सांप्रदायिकता देश का बेड़ा गर्क कर रही है और अब वो हिंदुत्व की और सनातन की आड़ में फांसीवाद की ओर बढ़ रही है। उसको बिहार में रोकने के लिए गठबंधन के पक्ष में अगर वोट आते हैं, परिणाम आते हैं, तो हम सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे और उसके लिए जो भी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूं कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति है, यद्यपि वो चुनाव के मोर्चे पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा सब जगह उन्होंने बचकानापन दिखाया है। लेकिन क्योंकि फांसीवादी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हमें सत्ता से बाहर करना है, बिहार उसका रास्ता खोलेगा, हम उनको सरकार में वो शामिल हो इसका प्रयास करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नई सरकार के गठन में एक उत्प्रेरक का काम करेगी, एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। एक दुश्मन से निपटने के लिए आप दूसरे दुश्मन को गले लगाने के लिए तैयार? दुश्मन नहीं कहा है, बेईमानी कहा। दुश्मन नहीं है, बेईमान है। दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, सांप्रदायिकता है, फांसीवाद है। तो सुना आपने सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र शर्मा ने कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जो बछवाड़ा सीट पर जो है अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो एक राजनीतिक बेईमानी का काम किया है, क्योंकि यह सीट महागठबंधन के अंदर सीपीआई को मिली और वहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया है। जबकि इसको लेकर के जो सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी से भी इसको लेकर के बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी और आज ये दो दल आपस में आमने सामने हैं। दोनों का दावा है कि हमारी लड़ाई एनडीए के साथ है। देखिए, वह तो 14 नवंबर को परिणाम बताएगा कि किनकी जीत होती है। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।